हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज स्टूडियो की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के मरुस्थल या रेगिस्तान या डेसर्ट। बेटी ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। बेटी बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिकी आधार पर है और यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे लिए स्टैटिक जीके में फंस ही जाता है। एसएससी तो फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ ही लेती है। तो पढ़ने वाले हैं मरुस्थल या रेगिस्तान। बेटी मरुस्थल या रेगिस्तान होता क्या है? जहां वर्षा यानी कि पृथ्वी का वह भाग, जहां मैं लिख देता हूं यहाँ कि पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या होती है छोटे? कम होती है। उस स्थान को हम मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं। एक और परिभाषा है बेटी इसकी कि जहां जलप्रपात या जहां जलपात और हिमपात, मैं लिख देता हूं इसको, जहां जलपात बोले तो वर्षा प्लस हिमपात, इनका अगर मिश्रण हो जाता है तो उसे भी बेटी हम मरुस्थल कहते हैं। तो ऐसे मरुस्थल क्या होता है कि जहां 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, उस स्थान को हम मरुस्थल का नाम या रेगिस्तान का नाम देते हैं। अब बात करते हैं बेटी एशिया के कुछ मरुस्थलों के बारे में। तो हेडिंग लगाइए, एशिया के मरुस्थल, एशिया के मरुस्थल। तो देखिए, एशिया के मरुस्थल के लिए एक अच्छी सी ट्रिक बना रखी है मैंने। तो चलिए इसको याद करते हैं। एसी काल में गोबी, अरबी, तोरी थी। क्या है बेटी? एसी कार में गोबी, अरबी, एसी कार में गोबी, एसी कार में गोबी, अरबी, तोरी थी। क्या थी बेटी? तोरी थी। अब देखो, एसी से तो बेटी एशिया हो जाएगा, कार से हो जाएगा काराकोरम, किससे क्या हो जाएगा? कारकुम रेगिस्तान। ये अपने आप में एक रेगिस्तान है, काराकुम रेगिस्तान। कौन सा है? काराकुम रेगिस्तान। ये बेटी आपके तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। बात करते हैं बेटी गोबी की। तो गोबी जो है, गोबी से हो जाएगा गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। ये बेटी अपने आप में मंगोलिया में है। कहां पर है छोटे? मंगोलिया में स्थित है। ये जो गोबी है ये कहां है? ये मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया और चाइना में है, हल्का सा याद रखें आप इस चीज को। अरबी से हो जाता है अरबी रेगिस्तान। कौन सा बेटी? अरबी से हो जाता है अरबी रेगिस्तान। ये बेटी अरब देशों में, सऊदी अरब में है। कहां पर है ये है सऊदी अरब में। आप लोग इस बात को भी याद रखें। तोरी से देखिए, तोरी अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। तोरी से हो जाता है तमला माकन। कौन सा है? तमला माकन रेगिस्तान। ये बेटी आपके चाइना में स्थित है। कहां पर है ये चीन में स्थित है। तमला माकन रेगिस्तान। थी से हो जाता है बेटी थार मरुस्थल। कौन सा है? थी से हो जाता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत में। कहां पर है ये थार मरुस्थल भारत में प्लस पाक में, इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है थार मरुस्थल। तो एशिया के मरुस्थलों की क्या ट्रिक बना रखी है? एसी कार में गोबी, अरबी, तोरी थी। एक्चुअली में क्या हो गया, हमारी गाड़ी एसी की थी, उससे हमने क्या तोरी थी? गोबी, अरबी और तोरी। कौन सी छोटे?
तोड़ी थी। तो एसी से हो जाएगा बेटी एशिया, इससे क्या हो जाएगा एशिया, क्या हो जाएगा छोटे इससे एशिया। तो एशिया, कार से हो जाएगा काराकुम रेगिस्तान जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। गोबी से हो जाएगा गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है। अरबी से हो जाएगा अरबी रेगिस्तान जो कि सऊदी अरब में है। तोरी से हो जाएगा कमला माखन जो है मरुस्थल जो कि चाइना में है। एक हो जाता है छोटे थार मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल जो कि भारत और पाक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं बेटी, अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। आगे हेडिंग लगाइए आप, अफ्रीका के मरुस्थल, किसके मरुस्थल, अफ्रीका के मरुस्थल। तो इसकी भी देखो बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है, इसकी भी बहुत अच्छी तरीका से ट्रिक बना रखी है। फ्री की काली स्याही, क्या है बेटी, फ्री की काली स्याही, फ्री की काली स्याही। तो देखिए फ्री से तो हो जाएगा छोटे अफ्रीका, फ्री से क्या हो जाएगा अफ्रीका, काली से हो जाएगा, काली से हो जाएगा बेटी कालाहारी मरुस्थल, कौन सा है, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल ये बेटी आपके अफ्रीका में स्थित है। आगे बात करते हैं स्याही से, स्याही से हो जाएगा बेटा सहारा मरुस्थल, इससे क्या हो जाता है छोटे सहारा मरुस्थल, ये बेटी सबसे बड़ा है। ये जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो बेटी अफ्रीका के दो मरुस्थल हो गए, इनको याद कर लेना। अफ्रीका के मरुस्थल, फ्री की काली स्याही, तो फ्री से हो जाएगा अफ्रीका, काला से हो जाएगा कालाहारी, स्याही से हो जाएगा सहारा। अब पढ़ते हैं एशिया, अफ्रीका। अब पढ़ते हैं छोटे उत्तरी अमेरिका, कौन सी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, किसके पढ़ने वाले हैं, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। तो बेटी इसकी भी एक शानदार ट्रिक बना रखी है, जैसे कि आज असली विक्ट्री गिलक्रिस्ट ने दिलाई। थोड़ा सा इसको समझती, बड़ी है थोड़ी सी लेकिन याद हो जाएगी बेटी। आज उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, आज असली विक्ट्री, असली विक्ट्री, असली विक्ट्री, असली विक्ट्री गिलक्रिस्ट ने जिताई, गिलक्रिस्ट ने, गिलक्रिस्ट ने दिलाई, ने दिलाई। बहुत अच्छी ट्रिक है बेटी। आज असली विक्ट्री गिलक्रिस्ट ने दिलाई, किसने दिलाई, गिलक्रिस्ट ने दिलाई। असली से हो जाएगा बेटी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन, क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। बेटी आप इसको याद रखें, ये यूएसए में स्थित है, ब्राजील वगैरह में। नाम से ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। विक्ट्री से हो जाएगा बेटी विक्टोरिया, कौन सा है, विक्टोरिया मरुस्थल, कौन सा है छोटे, विक्टोरिया मरुस्थल। गिलक्रिस्ट से हो जाएगा गिल्सन, क्या हो जाएगा छोटे, गिल्सन या गिब्स, गिल्सन ही लिखा जाता है, इसे वैसे बोला जाता है गिब्सन, तो गिल्सन याद रखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका के हो गए छोटे, किसके हो गए, उत्तरी अमेरिका के। अब पढ़ते हैं बेटी दक्षिणी अमेरिका, कौन सी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बेटी दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल, किसके मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल हैं अपने आप में, जैसे कि ये थोड़ी सी यहाँ ऐसा करना, यहाँ अमेरिका वो डाल दो आप, ऑस्ट्रेलिया डाल दो आप, ऑस्ट्रेलिया, क्या डालेंगे यहाँ, ऑस्ट्रेलिया के है बेटी, ये याद रखना थोड़ा सा क्योंकि कंफ्यूज थी थोड़ी सी, के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। अब पढ़ते हैं आज असली विक्ट्री गिलक्रिस्ट ने दिलाई, क्यों, गिलक्रिस्ट भाई ऑस्ट्रेलिया का था, गिलक्रिस्ट कहाँ का था बेटी, ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का। अब पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के, चलो पहले दक्षिणी अमेरिका लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
दक्षिणी अमेरिका की है चील अटकी। क्या ट्रिक है इसकी? चील अटकी, चील अटकी। बेटी इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, चील अटकी। तो चील से हो जाएगा, चील से हो जाएगा चिली मरुस्थल। इसका नाम क्या है? चिली मरुस्थल। तो चिली मरुस्थल कहां पर है? ये आपका जो चिली देश है, जो चिली देश है, जो चिली देश है उसमें स्थित है ये। एक हो जाता अटकी, अटकी का मतलब हो जाता है अटाकामा। क्या नाम है इसका? अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। ये बेटी आपके ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल, क्या नाम है इसका? इसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, जो कि अपने आप में ये विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। ये बेटी ब्राजील में और जो है बोलीविया वगैरह की उसकी सीमा पर है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पहले इनके नाम याद रख लो कौन सा कहां पर है, फिर आपको इनकी पूरी जानकारी हो जाएगी। ये शुष्क है बेटी। कैसा है? शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये शुष्क मरुस्थल है। अब बात करते हैं छोटे, एक रह गया हमारे पास देश, एक रह गया है महाद्वीप, जिसका नाम होता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। इसकी बेटी बहुत शानदार ट्रिक बना रखी है, जैसे कि अमर मौज से सोता है। अमर एक व्यक्ति है, अमर, अमर मौज से, अमर मौज से सोता है। बेटी जब तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी तो तुम भी आराम से मौज से ही सोते रहना। अमर मौज से सोता है। अमर किससे सोता है? मौज से सोता है। तो मौज से हो जाएगा बेटा मौजावे। मौज से क्या हो जाएगा? मौजावे। क्या हो जाएगा छोटे? मौजावे मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? मौजावे मरुस्थल। एक हो जाता है मौजावे मरुस्थल। ये बेटी किसका है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, आप इसको याद रखें थोड़ा सा। उत्तरी अमेरिका। एक हो जाता है सोनोरेन। सो से क्या हो जाएगा? सोनोरेन, सोनोरेन मरुस्थल, सोनोरेन मरुस्थल। और इसके बाद में ये जो यूरोप है, ये जो यूरोप है, ये जो यूरोप है, यूरोप में, यूरोप में कोई भी, यूरोप में कोई भी मरुस्थल, यूरोप में कोई भी मरुस्थल, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। इसको बेटी ऐसे आप फैक्ट के हिसाब से याद रखना। अब देखिए, ये हैं तुम्हारे विश्व के सबसे बड़े बड़े और जो है सबसे ज्यादा विश्वविख्यात मरुस्थल। ये जो है ना, ये वाला जो मंगोलिया वाला है बेटी, ये सबसे ठंडा है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा लिख लेना अलग से। तो देखिए, थोड़ा सा रिवाइजेशन मारते हैं इसका, फिर अपने ब्रेन को शट डाउन करेंगे। तो देखिए, विश्व के मरुस्थल या रेगिस्तान है बेटी, इनको हम डेसर्ट कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां वर्षा 24-25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस स्थान को मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं। या एक और परिभाषा इस मरुस्थल की, जहां जलपात, जलपात बोले तो वर्षा, हिमपात यानी कि वर्षा और जो कॉम्बिनेशन हो जाता है बर्फी चट्टानों का, तो बेटी ऐसी जगह पर हम जो कह सकते हैं विश्व के मरुस्थलों का निर्माण वहां हो जाता है। तो एशिया के मरुस्थल क्या कहते हैं? एसी काल में गोबी अरबी तोड़ी थी। ये बेटी इसकी ट्रिक है। क्या इसकी? TRIC की ट्रिक। तो ये इसकी ट्रिक है, एसी काल में गोबी अरबी तोड़ी। बेटी एशिया के थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा कहा जा रहा है। तो एशिया, एसी से हो जाएगा एशिया, कार से हो जाएगा काराकुम, जो कि अपने आप में रेगिस्तान है। रेगिस्तान बोले तो मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। तो ये बेटी कहां पर स्थान है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। गोबी जो कि विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, ये अपना मंगोलिया में स्थित है। कहां पर है बेटी? मंगोलिया में। एक हो जाता है अरबी, तो अरबी रेगिस्तान सऊदी अरब में है। तोरी
तोरी जो है तमलामाकन मरुस्थल है। ये बेटी मरुस्थल है, ये सबके पीछे नाम लिखते चलना आप लोग, मरुस्थल। तो ये जो अरबी मरुस्थल है, जो अरबी मरुस्थल जो है, ये आपका कहां पर स्थित है? सऊदी अरब में। तमलामाकन मरुस्थल ये कहां पर स्थित है? चाइना में। और थार मरुस्थल कहां पर है? तो थार मरुस्थल है जो है आपका भारत और पाक में स्थित है। अब बढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका का बंदा क्या बोलता है? अफ्रीका का क्या बोलता है? अफ्रीका का बोलता है भैया कि जो है मेरे पास एक अच्छी ट्रिक है बेटी इस अफ्रीका के लिए, फ्री की काली स्याही। फ्री की क्या है? काली स्याही है। तो फ्री से हो जाएगा अफ्रीका, काली से हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल, जिसमें जो बुशमैन वगैरह जनजाति पाई जाती है बेटी। जनजातियों का वीडियो जल्दी आने वाला है। स्याही से का मतलब होता है सहारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। एज ए फैक्ट की तरह याद रखना है इसको। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, किसके छोटे? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो बेटी ये भी अपने आप में एक ट्रिक है, ये भी अपने आप में क्या है? एक ट्रिक है भैया, ये भी अपने आप में क्या छोटे? ट्रिक है। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ये भी अपने आप में क्या है? ये भी अपने आप में ट्रिक है। तो ट्रिक क्या कहती है? आज असली विक्ट्री गिलक्रिस्ट ने दिलाई। किसने दिलाई? गिलक्रिस्ट ने दिलाई। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे, सलामी बल्लेबाज, जो गिलक्रिस्ट भाई साहब थे, उनके नाम पर बेटी ये ट्रिक बना दी, आज असली विक्ट्री गिलक्रिस्ट ने दिलाई। तो आज से तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अच्छी बात है साहब। और ये हो जाएगा असली से ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, विक्ट्री से हो जाएगा विक्टोरिया मरुस्थल। ये बहुत आता है बेटी, विक्टोरिया मरुस्थल, मरुस्थल। एक हो जाता है बेटी गिल्सन मरुस्थल। कौन सा है? गिल्सन मरुस्थल। अब देखिए आज से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, इसको थोड़ा ऐसे फैक्टर की तरह याद रखना। दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल, किसके हैं? दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। चील अटकी, चील बेटी किसी तार वगैरह में फंस गई, तो चील से हो जाएगा चिली मरुस्थल, अटकी से हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। ये बेटी विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे बेटी शुष्क का मतलब होता है जिसमें वो एयर, जो वो हवा जिसमें जो है जो पानी है, जो वाटर है, उसकी मात्रा अमाउंट उसका कम होता है, यानी 4% से कम 4% होता है। वायुमंडल में पानी की मात्रा जो है 4% है, लेकिन उससे थोड़ी डाउन हो जाती है। इस एरिया को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं शुष्क एरिया। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, इसकी ट्रिक क्या है बेटी? इसकी ट्रिक क्या है? यहां भी ट्रिक डाल दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि याद होने में अच्छा लगता है। तो देखिए यहां पर भी आप ट्रिक डाल के चलिए, ट्रिक। अब देखिए इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। अमर मौज से सोता है, अमर से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, मौज से हो जाएगा मौजावे मरुस्थल, सोता से हो जाएगा सोने रेन मरुस्थल। अच्छी बात, यूरोप में बेटी कोई भी मरुस्थल नहीं है, कोई भी मरुस्थल जो है यूरोप में नहीं है। तो बेटी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते, थोड़ा सा रिवाइजेशन एक बार कर लेना इसका, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और बेटी कमेंट करके बताया करो थोड़ा सा, अगर कोई कमी आ रही तो उसको सुधारा जाए, कोई कमी नहीं आ रही है तो उसको चीजों को आगे बढ़ाया जाए। बेटी आप लोग ही नहीं बता पाएंगे तो फिर कैसे बढ़ा जाएगा, कैसे टीम काम करेगी? तो आप लोगों का ये योगदान होता है कि आप लोग चीजों को आप बताइए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, भैया इसमें ये प्रॉब्लम है। अरे बड़ा भाई समझ के भाई चीजों को बता दो तो क्या दिक्कत है? तो बेटी इन चीजों से क्या होता है, तुम्हारा लाभ हो जाएगा। अगर कोई कमी चल रही है तो उसको सुधारा जाएगा, तो किसके लिए? आप ही लोगों के लिए सुधारा जाएगा। तो आप लोग इन चीजों को गहराई से समझा करो, थोड़ा शेयर वेयर भी मार दिया करो कभी कभी चीजों को। और भाई लाइक पाइक करने में तो कोई दिक्कत आई रही है तुम लोगों को, बिल्कुल मत मारो यार लाइक। फेसबुक पे किसी लोगों को फालतू लाइक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या जा रहा है तुम्हारा? फेसबुक पे दो, हर जगह पे दो, लेकिन एक मेहनत के लिए लाइक नहीं दे सकते आप लोग, जिससे लोग आगे बढ़ सके उससे। बेटी तुम्हारी एक लाइक से, तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे एक शेयर से, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हम लोगों के अंदर एक मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो मोटिवेशन आप लोगों की लाइफ के लिए पर्सनल होता है, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, जैसी तुम्हारी सोच वैसी रखना। तो चलिए, अपना ख्याल रखना।
अपने घर वालों का ख्याल रखना और कोविड-19 जो फ्रंट लाइन योद्धा है उनका ख्याल रखना और अपने गांव में जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसका विशेष करके ख्याल रखो भाई। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।